डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर की वजह से जो इमेज बनती है उसका नेचर क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है। चलिए हम स्टार्ट करने के लिए कंसीडर करते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी पे रखा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी और इमेज यहाँ पे बहुत छोटी ओके लाइक ए पॉइंट बनती है। अब चलो हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे जो है मिरर की तरफ लेके जाते हैं तो ये जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती है, ये इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस होते हुए चले जाते हैं। अब चलिए यहाँ समझिए आप, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सपोज वो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज भी यहाँ से आगे बढ़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी। मतलब इमेज जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और यहाँ पे क्या होगा कि जब इमेज फोकस में बन रही थी उसका साइज बहुत छोटा था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो इमेज है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रही है तो इसका साइज बढ़ते जाता है, बट स्टिल साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट जब जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है और यहाँ पे जो साइज होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाता है। अब अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर की तरफ लेके जाए या आप बोले कि फोकस की तरफ लेके जाए तो ये जो इमेज है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनेगी। और यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज जो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बढ़ के आएगा। जैसे जैसे अब आगे जा रहे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। अब जो है अगर ये ऑब्जेक्ट को बढ़ाते बढ़ाते हमने फोकस पे लेके चले गए तो अब जो इमेज बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाएगी, वो इंफिनिटी पे बनेगी। एकदम से उल्टी कंडीशन आ जाएगी जो हमने स्टार्ट किया था। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहेगा तो इमेज क्या बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी और उसका साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो हमने सिचुएशन पढ़ी कि ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी से फोकस पे लेकर आए तो इमेज जो है फोकस से बढ़ते हुए इंफिनिटी तक चलेगी। तो इन केस में जो नेचर होता है इमेज का वो रियल और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम और फोकस के बियॉन्ड लेकर जाए तो ये केस में जो इमेज बनती है वो रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द जो है वो मिरर हम बताएंगे। तो यहाँ पे इमेज का साइज भी जो है वो मैग्नीफाई होके आएगा। तो ये एक सिचुएशन एकदम से अलग रहेगी इन केसेस के हिसाब से। So this is what the nature of the image, size of the image and location of the image.